जय हिंद मित्रों, आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम मॉडल पेपर संख्या 48 देखेंगे। इस मॉडल पेपर में कुल 125 प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है, जो टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है। इस मॉडल पेपर को शुरू से अंत तक देखें। इस मॉडल पेपर में आपका स्कोर कितना गया, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। नई कविता में किस भाषा के शब्दों को लिया गया है? अंग्रेजी, आधुनिक हिंदी भाषा, लोक भाषा, विदेशी भाषा। आप सभी बता सकते हैं नई कविता में किस भाषा के शब्दों को लिया गया है। नई कविता में आधुनिक हिंदी भाषा के शब्दों को लिया गया है। प्रश्न संख्या 2। त्रिलोचन का वास्तविक नाम है? वासुदेव सिंह, त्रिलोकीनाथ, त्रिमूर्ति सिंह, मनमोहन सिंह। त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या है, आप सभी बताइए। त्रिलोचन का वास्तविक नाम वासुदेव सिंह था। प्रश्न संख्या 3। अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्ति है? हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, राम नरेश त्रिपाठी, नरेंद्र शर्मा। अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्ति है? यह काव्य पंक्ति महादेवी वर्मा का है। प्रश्न 4। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, अयोध्या प्रसाद खत्री ने। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने किया? इसका राइट आंसर है अयोध्या प्रसाद खत्री ने। प्रश्न 5। कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है? हित तरंगिणी, श्रुति भूषण, उज्ज्वल नीलमणि, कर्णाभरण। नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन है? कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? तो राइट आंसर है हित तरंगिणी। छायावाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ए। छायावादी काव्य में व्यक्तिगत प्रणय की भावभूमि करुणा से लेकर आनंद तक फैली हुई है। बी। अभिव्यंजना की दृष्टि से अभिधात्मक शैली की प्रधानता छायावादी काव्य की मुख्य विशेषता है। सी। छायावाद प्रेम, सौंदर्य और यौवन की कविता है। डी। छायावादी काव्य में अनुभूति की प्रधानता के कारण उसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना गया है। छायावाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, यह आपको बताना है। इसका राइट आंसर है अभिव्यंजना की दृष्टि से अभिधात्मक शैली की प्रधानता छायावादी काव्य की मुख्य विशेषता है। यह कथन असत्य है। प्रश्न संख्या 7। सूची 1 के समूहों का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2। प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त। मृत्युंजय किसकी रचना है? यह रचना राय देवी प्रसाद पूर्ण का है। पथिक राम नरेश त्रिपाठी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है विकल्प सी।
निम्नलिखित काव्य ग्रंथों का उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। शतरंगिनी के रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन। सतरंगे पंखों वाली नागार्जुन। अणिमा के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऋतंभरा केदारनाथ मिश्र प्रभात। इसका राइट आंसर है विकल्प बी। प्रश्न 9, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आप सभी बताइए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है उच्छृंखल। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से कौन विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा का कवि नहीं है? कौन विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा का कवि नहीं है? तो राइट आंसर है नागार्जुन। प्रश्न 11, नंद ब्रज लीजै ठोकी बजाए पंक्ति किस कवि की है? आप सभी बताइए, यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? राइट आंसर है सूरदास का। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे। रज्जब, सुंदरदास, धर्मदास, दादू दयाल। इसका राइट आंसर है सुंदरदास। प्रश्न 13, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है? तो राइट आंसर है गारसादासी। प्रश्न 14, भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर है धनपाल। प्रश्न 15, अवहट्ठ में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? अवहट्ठ में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? तो राइट आंसर है शिक्षा। भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? भक्ति विवेक किसकी रचना है, यह आपको बताना है। भक्ति विवेक किसकी रचना है? तो राइट आंसर है मलूक दास की। रामचरितमानस का ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? उत्तरकांड, अयोध्या कांड, बालकांड, अरण्यकांड। रामचरितमानस का ज्ञान दीप प्रसंग किस कांड में वर्णित है? तो राइट आंसर है रामचरितमानस के उत्तर कांड में। प्रश्न 18, नरोत्तम दास की प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? नरोत्तम दास की प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? तो राइट आंसर है सुदामा चरित। सूची 1 का सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया। राहुल सकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल। मिश्र बंधु प्रारंभिक काल। इसका राइट आंसर है विकल्प डी। रचना कागज के नाव जिसे वर्ष 2019 में व्यास सम्मान मिला है की रचना निम्नलिखित में से किसने की? लीलाधर जगूड़ी, ममता कालिया,
नासिरा शर्मा, सुरेंद्र वर्मा। इसका राइट आंसर है नासिरा शर्मा। मजदूर मालिक के यहाँ रहता है, उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित पद है। आपको बताना है रेखांकित पद क्या है। इसका राइट आंसर है संबंध सूचक अव्यय। लौकिक शब्द में प्रत्यय है, लौकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो राइट आंसर है इक प्रत्यय। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? राइट आंसर है प्रसन्न राघव। प्रसन्न राघव जयदेव का एक नाटक है, जयदेव का नाटक है। प्रश्न 24, आधा गांव उपन्यास में चित्रित गांव है। गंगोली, शिवपालगंज, मेरीगंज, बेलारी। आधा गांव उपन्यास में चित्रित गांव है गंगोली। रामचंद्र शुक्ल ने निम्नलिखित में से किस पर अधिक बल दिया? रस सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, रीति सिद्धांत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस पर अधिक बल दिया है? शुक्ल जी ने रस सिद्धांत पर अधिक बल दिया है। मारेसी मोहि कुठाव एवं कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन हैं? मारेसी मोहि कुठाव एवं कछुआ धर्म के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्रश्न 27, वट पीपल के लेखक कौन हैं? वट पीपल के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर है रामधारी सिंह दिनकर। कितने अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं? 1, 2, 3 या 4? 1 अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं। प्रसाद के नाटकों के प्रथम श्रेष्ठ समीक्षक हैं। प्रसाद के नाटकों के प्रथम श्रेष्ठ समीक्षक कौन हैं? प्रसाद के नाटकों के प्रथम श्रेष्ठ समीक्षक नंद दुलारे वाजपेयी हैं। अनंत देवकी प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? अनंत देवकी जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक की पात्र है। प्रश्न 31, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वह है? आपको बताना है किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। तो राइट आंसर है द्वारिका। इसका शुद्ध होता है द्वारका। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वह शब्द है। आप सभी बताइए किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। अशुद्ध वर्तनी है भास्कर। भास्कर का शुद्ध वर्तनी होगा भास्कर। प्रश्न 33, आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यहीं। जो कुछ वस्तु कोटि में मेरे करो ग्रहण संकोच नहीं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं श्रीधर पाठक। कामायनी महाकाव्य में रहस्य के बाद कौन सा सर्ग आता है? कामायनी महाकाव्य में रहस्य के बाद कौन सा सर्ग आता है? इसका राइट आंसर है आनंद सर्ग।
छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? प्रश्न संख्या 35 का सही आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है अभिव्यंजना। प्रश्न 36, पंत को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? लोकायतन, चिदंबरा, पल्लव, ज्योत्सना। पंत को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो राइट आंसर है चिदंबरा। प्रश्न संख्या 37, आधे अधूरे नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र का नाम क्या है? आधे अधूरे नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र का नाम क्या है? मालती, जया, सावित्री, अलका। आधे अधूरे नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र का नाम क्या है? तो राइट आंसर है सावित्री। भारतेंदु मंडल के लेखकों में इनमें से कौन से लेखक नहीं हैं? शिव प्रसाद सितारे हिंद, प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट। भारतेंदु मंडल के लेखकों में इनमें से कौन से लेखक नहीं हैं? इसका राइट आंसर है शिव प्रसाद सितारे हिंद। पांचवें पैगंबर नाटक के लेखक कौन हैं? पांचवें पैगंबर नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। निम्नलिखित में से किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? तो राइट आंसर है सूखी डाली। सूखी डाली एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या उठाया गया है। सूखी डाली एकांकी के एकांकीकार हैं उपेंद्रनाथ अस्क। शिवा साधना नाटक है। शिवा साधना नाटक किसका है? शिवा साधना नाटक हरिकृष्ण प्रेमी का है। कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? बीजक, सबक, रामायणी, साखी। कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है बीजक नाम से। प्रश्न 43, रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर, कबीर दोहावली जैसे ग्रंथ किस काल की देन है? भक्ति काल, छायावाद काल, भारतेंदु काल, द्विवेदी काल। तो राइट आंसर है भक्ति काल। कूटज के लेखक कौन हैं? आप सभी बताइए कूटज के लेखक कौन हैं? कूटज के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। प्रश्न 45, भ्रमर गीत का वैशिष्ट्य क्या है? भ्रमर गीत का वैशिष्ट्य क्या है? भ्रमर गीत का वैशिष्ट्य है उपालंभ काव्य में उद्धव गोपी संवाद। प्रश्न 46, भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है? भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है? राइट आंसर है नंददास को। प्रश्न 47, मीराबाई के गुरु कौन थे? मीराबाई के गुरु कौन थे?
मीराबाई के गुरु रैदास थे। नेपथ्य राग किसका नाटक है? नेपथ्य राग किसका नाटक है? यह नाटक मीराकांत का है। सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा? सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? राइट आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। कौन सी कृति जायसी की है? आप सभी बताइए, जायसी की कौन सी कृति है? जायसी की कृति है कान्हावत। मधुमालती मंझन की है। मृगाउक्ति के रचनाकार हैं कुतुबन। अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की रचना है। प्रश्न 51, सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार समासोक्ति है। रेखा चित्र की विशेषता किसमें होती है? तीव्रता, विस्तार, चपलता, सतर्कता। रेखा चित्र की विशेषता किसमें होती है? रेखा चित्र की विशेषता तीव्रता में होती है। बिहारी की रचना का नाम क्या है? आप सभी बताइए, बिहारी की रचना का क्या नाम है? तो राइट आंसर है बिहारी सतसई। जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर है आचार्य केशवदास। आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? इसका राइट आंसर है काव्य निर्णय। यशपाल की आत्मकथा है। यशपाल की आत्मकथा है सिंहावलोकन। किस लेखिका ने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की? किसने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की? तो राइट आंसर है महादेवी वर्मा ने। भीतर भीतर सब रस चूसें, हंस हंस के तन मन धन मूसें। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? आप सभी बताइए, यह काव्य पंक्ति किसकी है? यह काव्य पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। हिंदी के आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया? आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया है? तो राइट आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न 60, काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? इसका राइट आंसर है इस्तवार द ला लिटरेच्योर एंदोई ए हिंदुस्तानी। प्रश्न 61, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। इस पंक्ति के मूल लेखक कौन हैं? साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। इस पंक्ति के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 62, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवनी नहीं है? कौन सी रचना जीवनी नहीं है? तो राइट आंसर है मेरी पत्नी और भेड़िया।
मेरी पत्नी और भेड़िया धर्मवीर भारती का आत्मकथा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा किस विचारधारा के आलोचक हैं? डॉक्टर रामविलास शर्मा किस विचारधारा के आलोचक हैं? राइट आंसर है मार्क्सवादी विचारधारा के। रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? रासो ग्रंथ डिंगल पिंगल भाषा में लिखे गए थे। बीसल देव रासो के रचयिता का नाम है? जगनीक, चंद बरदाई, दलपति विजय, नरपति नाल है। बीसल देव रासो के रचयिता का नाम क्या है? तो राइट आंसर है नरपति नाल है। किस ग्रंथ में चंद बरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है? किस ग्रंथ में चंद बरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है? राइट आंसर है शिव सिंह सरोज में। शिव सिंह सरोज ग्रंथ में चंद बरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है। काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम क्या होगा? आप सभी बताइए, काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम कौन सा है? राइट आंसर है विकल्प बी रस अलंकार, रीति वक्रोक्ति, ध्वनि औचित्य। नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं? नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि हैं। मगध कविता संग्रह के रचयिता कौन है? मगध कविता संग्रह के रचयिता कौन है? राइट आंसर है श्रीकांत वर्मा। निम्नलिखित में से कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है? कुंवर नारायण का काव्य संग्रह कौन सा है? राइट आंसर है हाशिए का गवाह। किस कवि का संबंध प्रगतिवाद से नहीं है? किस कवि का संबंध प्रगतिवाद से नहीं है? रामदरस मिश्र का संबंध प्रगतिवाद से नहीं है। मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम है? धनपत राय को प्रेमचंद नाम देने वाले कवि कौन हैं? राइट आंसर है मुंशी दया नारायण। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचनाकार हैं हरिऔध। निम्नलिखित में से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा उपन्यास नहीं है? तो राइट आंसर है सत्याग्रह। अपने अपने अजनबी साहित्य की किस विधा की रचना है? नाटक, उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा। अपने अपने अजनबी किस साहित्य की विधा है? तो राइट आंसर है उपन्यास साहित्य की विधा है। सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? सूरदास रंगभूमि का पात्र है। गली आगे मुड़ती है के लेखक कौन है? गली आगे मुड़ती है के लेखक कौन है?
गली आगे मुड़ती है शिव प्रसाद सिंह का रचना है। जिंदगी नामा किसकी रचना है? जिंदगी नामा कृष्णा सोबती की रचना है। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? राइट आंसर है जैनेंद्र कुमार। यात्री मित्र यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन हैं? यात्री मित्र यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं सत्यदेव परिव्राजक। राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्त की है? राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्त की है? राइट आंसर है पैरों में पंख बांधकर। निम्न में से किस धातु से भाषा शब्द बना है? भाषा शब्द किस धातु से बना है? तो राइट आंसर है भास। खड़ी बोली निकली है। खड़ी बोली निकली है। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी से निकली है। इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली है। इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली अवधी है। हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जापानी भाषा से लिया गया है? प्रश्न 85 वयम रक्षामः क्या है? वयम रक्षामः किसकी रचना है? वयम रक्षामः क्या है? निबंध संग्रह है, काव्य संग्रह, संस्कृत नाटक, उपन्यास। वयम रक्षामः यह उपन्यास है। वयम रक्षामः उपन्यास के लेखक चतुरसेन शास्त्री हैं। हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जापानी भाषा से लिया गया है? रिक्शा शब्द जापानी भाषा से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आती है? प्रश्न संख्या 87 बताइए कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? राइट आंसर है मगही। आप सभी बताइए मगही किस बोली के अंतर्गत आती है? मगही बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है, बिहारी बोली के अंतर्गत। निम्न में दीर्घ स्वर है, आप सभी बताइए दीर्घ स्वर कौन सा है? राइट आंसर है ई। निम्न में अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? आप सभी बताइए अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? राइट आंसर है वह। अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो राइट आंसर है ग। ओझरी की झोरी कांधे आंतन की सेल्ही बांधे मुंड को कमंडल खपर कियो कोरिकें। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? इस काव्य पंक्ति में विभत्स रस है। हरिपद कोमल कमल से जो सबको सुख दे, यह पंक्ति किस अलंकार का है? यह काव्य पंक्ति उपमा अलंकार का है। प्रश्न 93 मैया मैं तो चंद खिलौना लय हूँ
उपर्युक्त पंक्ति में निम्न में से कौन सा अलंकार है? इस काव्य पंक्ति में रूपक अलंकार है। प्रश्न 94, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। इस पंक्ति के दोनों चरणों में कुल मिलाकर कितनी मात्राएं हैं? इस काव्य पंक्ति के दोनों चरणों में कुल मिलाकर 24 मात्राएं हैं। मत गयंद, सुमुखी, सुंदरी आदि किसके भेद हैं? मत गयंद, सुमुखी, सुंदरी यह किसके भेद हैं? तो राइट आंसर है सवैया के। प्रश्न 96, निह धन कपट निम्नलिखित में से किस संधि का भेद है? हल संधि, विसर्ग संधि, वृद्धि संधि, स्वर संधि। निह धन कपट विसर्ग संधि का भेद है। संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा? राइट आंसर है उसी वर्ग का अनुनासिक या पंचम वर्ग हो जाएगा। प्रश्न 98, जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। बैलगाड़ी में समास है, बैलगाड़ी में तत्पुरुष समास है। एड़ियाँ रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? एड़ियाँ रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ है बहुत दौड़ धूप करना, बहुत दौड़ धूप करना। एक हाथ से ताली नहीं बजती लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर है झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार है। प्रश्न 102, जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं क्या कहलाते हैं? जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं वे क्या कहलाते हैं? तो तद्भव कहलाते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर किलकित कौन सा शब्द है? व्युत्पत्ति के आधार पर किलकित कौन सा शब्द है? तो राइट आंसर है देशज। अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है? अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है? तो राइट आंसर है पुर्तगाली। हिंदी में कारक की संख्या कितनी है? हिंदी में कारक की संख्या 8 है। प्रश्न 106, सीता ने कहा था यह वाक्य किस काल में है? सीता ने कहा था यह वाक्य पूर्ण भूतकाल का है। प्रश्न 107, राम ने रावण को बाण से मारा। इस वाक्य में स्थूलांकित कारक क्रमशः इस प्रकार हैं। यहाँ राम ने कर्ता कारक है, रावण को कर्म कारक, बाण से यहाँ करण कारक है। तो राइट आंसर होगा कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक। निम्न में से कौन सा शब्द बिल्ली शब्द का पुल्लिंग है? बिल्ली शब्द का पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा? बिल्ली का पुल्लिंग शब्द बिलाव है।
विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए। विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होता है, विदुषी। बाह का सामान्य बहुवचन है। बाह का सामान्य बहुवचन बाहें। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द जो उपयुक्त हो लिखिए। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द है अग्रज। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो राइट आंसर है उपकार में। निर्मल का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? निर्मल का विलोम शब्द मलिन होता है। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। सूर्य का पर्याय नहीं है। राइट आंसर है मयंक। सूर्य का पर्याय नहीं है मयंक। मयंक चंद्रमा का पर्याय है। निम्नलिखित शब्द युग्म के सही अर्थ भेद को छांटिए। दांत, दांत। राइट आंसर है दान और मुंह के दांत। ते अत्र कदा आगच्छन्ति का हिंदी में अनुवाद क्या होगा? राइट आंसर वे यहाँ कब आते हैं। सब देख रहे हैं का संस्कृत अनुवाद क्या होगा? सब देख रहे हैं का संस्कृत अनुवाद होगा सर्वे पश्यन्ति। नाटक उत्तर रामचरितम के ग्रंथकार कौन है? उत्तर रामचरितम के ग्रंथकार कौन है? तो राइट आंसर है भवभूति। आप सभी बताइए उत्तर रामचरितम में यह नाटक कितने अंकों का है? उत्तर रामचरितम कितने अंकों का नाटक है? तो राइट आंसर है 7 अंकों का। झलाम जसो अंते सूत्र का उदाहरण कौन सा है? झलाम जसो अंते सूत्र का उदाहरण है दिग्गजः। हरि धन एतव संधि होगी। हरि धन एतव संधि होगी। राइट आंसर है हरि धन एतव। प्रश्न 121 राजन शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप है। राइट आंसर है राज्ञाम। महर्षि शब्द में संधि है। महर्षि में कौन सी संधि है? राइट आंसर है गुण संधि। प्रश्न 123 अपूर्वः को अपि कोशो अयम विद्यते तव भारती। यहाँ पर भारती पद है। राइट आंसर है संबोधनम। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। कालिदास श्रेष्ठ है। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है कविसु कालिदास श्रेष्ठ है। लोकायतन के रचयिता हैं।
लोकायतन के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत हैं।